सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पंचवटी में जब राम जी रहने लगे तो वहां राक्षसों का राज्य था। राक्षस ही राक्षस रहते थे वहां पंचवटी के आसपास। सूपनखा नाम की एक स्त्री जो रावण की बहन थी, आज वो राम जी के पास वहां से जा रही थी। अचानक दृष्टि पड़ी राम जी और लक्ष्मण जी पर, तो क्या कहती है? गोस्वामी जी कह रहे हैं, सूपनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय। इसका हृदय कैसा था? दुष्ट, बड़ी दुष्ट प्रकार की ये महिला थी सूपनखा, बड़ी दुष्ट प्रकृति की ये स्त्री थी सूपनखा। और आज पंचवटी जब गई और जब राम लक्ष्मण को देखी तो विकल हो गई, पागल हो गई, कामांध हो गई। राम को देखकर इसका मन लट्टू हो गया और राम जी को देख करके ये राम जी की तरफ बढ़ी। इसने भी अपने स्वरूप को सुंदर कर लिया। सूपनखा बड़ी सुंदर बन के गई है। अच्छा, सूपनखा का अर्थ क्या है? सूप जैसे नख हों जिसके सूपनखा, जिसके बड़े बड़े नख मतलब नाखून बड़े बड़े, इतने बड़े सूपनखा। सूप मतलब सुपड़ा, जानते हैं? सूपा, सुपड़ा, बड़े बड़े जिसके नख। दुष्ट जिसका हृदय दुष्टता से भरी, ऐसी सूपनखा। सूपनखा बड़ी सुंदर बन गई, बन ठन करके गई है और राम जी को देखकर कहती है, तुम सम पुरुष ना मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। आपके जैसा पुरुष और मेरे समान नारी इस दुनिया में कोई नहीं है, आप धन्य हैं। राम जी को कह रही है सूपनखा। अच्छा, स्वरूप बदल करके गई है और भगवान को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यही कपट है। हम हैं कुछ और बन रहे हैं कुछ और। इसीलिए कहा करता हूं, तुम जैसे हो वैसी रहा करो। अपना रूप रंग बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे हो, गोरे हो तो गोरे रहो, काले हो तो काले रहो, जैसे हो वैसे अच्छे हो। भगवान ने जैसा बनाया है वैसी रहा करो। ज्यादा अपने आप को अलग ढंग से प्रस्तुत ना किया करो। सूपनखा भी यहाँ आई और यहाँ भगवान श्री कृष्ण को मारने पूतना आई। ये दोनों ऐसी स्त्रियां हैं जो रूप बदल के राम जी के पास गई थी और भगवान ने इन्हें देखना भी पसंद नहीं किया दोनों को। यहाँ कृष्ण ने पूतना को नहीं देखा और वहां सूपनखा को राम जी ने नहीं देखा। राम जी कहते हैं, जिसका हृदय निर्मल है मैं उन्हें तो देखता हूं, जिनके मन में कपट भरा हुआ है मैं ऐसा को देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता। सच्ची बताऊं मेरी माँ, भगवान कपट को बिल्कुल पसंद नहीं करते। सूपनखा गई और राम जी से कह रही है, आप जैसा सुंदर कोई नहीं है, और सुनो, आपसे भी हम कम सुंदर नहीं है। हम भी अपने आप को भी कहती जा रही, हम भी कम नहीं है। यह संयोग सुनो, तुम्हारा और हमारा विवाह निश्चित है। यह संयोग विधाता ने लिखा है। ब्रह्मा जी का नाम लगा रही है सूपनखा। ब्रह्मा जी ने तुम्हारा हमारा विवाह निश्चित कर दिया। अब राम जी ने तुरंत ब्रह्मा जी से पूछा, क्यों जी, हमारा विवाह आपने इसके साथ लिखा है? ब्रह्मा जी ने तुरंत डायरी वायरी पलटाई, देखी ना सरकार, मैंने तो आपका विवाह सीता जी के संग लिखा, हो गया। तो बोले, ये क्यों कह रही है कि विधि रचा विचारी? ब्रह्मा जी बोले, झूठ कह रही है। ये कह राम जी से कह रही है, मैं कुंवारी हूं और तुम्हें देखकर थोड़ी ठंडक मिली है कलेजे में। आज तक मेरे हिसाब का कोई पुरुष मिला नहीं। एक नंबर की झूठी है ये। इसका विवाह हो चुका है विद्युत जिह्वा नाम के पुरुष से। सूपनखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा। इसका विवाह हुआ था, पर इसके पति को रावण ने मार दिया था। विद्युत जिह्वा नाम का जो पुरुष था इतना शक्तिशाली था कि जब सोता था तो पूरी लंका को अपने मुंह पर रख करके सो जाता था, इतना शक्तिशाली था।
एक दिन रावण को लगा जीजा जी इतने शक्तिशाली हैं, कहीं हमें मार करके कब्जा ना कर ले, तो रावण ने जीजा जी को ही निपटा दिया। शूर्पणखा बड़ी परेशान हो गई। अच्छा, शूर्पणखा ने उस दिन से रावण की लंका का त्याग कर दिया। अब तेरी लंका में तभी आऊंगी, तूने मेरा सुहाग उजाड़ा है, जब तक मैं तेरी लंका नहीं उजाड़ देती तब तक मैं यहाँ कदम नहीं रखूंगी। तो वही कह रही है, तो सम पुरुष न मोह सम नारी। राम जी की प्रतिज्ञा भी यही है कि निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाए प्रणकीन। और शूर्पणखा की भी प्रतिज्ञा है कि रावण का सर्वनाश करना है, क्योंकि इसने मेरे सुहाग को उजाड़ा। तो वही कह रही है, तो सम पुरुष न मोह सम नारी। तुम्हारी भी वही प्रतिज्ञा, मेरी भी वही प्रतिज्ञा। तुम भी रावण का नाश करना चाह रहे हो, हम भी रावण का नाश करना। तो दोनों का संयोग विधि रचा विचारी, दोनों को संयोग विधाता ने पंचवटी में मिलाया है। यह कहने का भाव है शूर्पणखा का। अच्छा, शूर्पणखा कह रही है, राम तुम बड़े सुंदर हो, हमसे विवाह कर लो। राम जी कह रहे, ना, हमारा विवाह हो चुका है, ये हमारी पत्नी खड़ी है। शूर्पणखा कहती है, ये तो बिल्कुल सूख गई है, सांवली पड़ गई है, इससे तुम विवाह करके क्या पाया तुमने? अरे हमसे विवाह करो, हम देखो कितनी सुंदर हैं। राम जी बोले, ना, हाँ, पास में हमारा भैया लक्ष्मण है, वो खड़ा है, उसके पास जाओ, यदि वो तैयार है तो तुम उससे विवाह कर लो। अब देखो इतनी बेशर्म है ये शूर्पणखा, तुरंत दौड़कर लक्ष्मण जी के पास चली गई। सना लक्ष्मण, तुम भी कोई कम सुंदर नहीं हो, तुम्हारे भैया बड़ा भाव खा रहे हैं, हमसे विवाह, हमारा प्रस्ताव ठुकरा के बड़ा पश्चाताप होगा, पर तुम्हारे पास आई हैं, तुम हमसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी बोले, सुनो, यदि हमने विवाह तुमसे कर लिया तो हम तो राम जी के कपड़े धोते हैं, राम जी के चरणों की सेवा करते हैं। तुमने हमसे विवाह किया तो तुमको भी सीता माता के कपड़े धुलने पड़ेंगे और रोज पांव दबाना पड़ेगा। शूर्पणखा बोली, सुनो, ये सब हमसे नहीं होगा, हम पांव नहीं दबाएंगे किसी के। आजकल ऐसे ही होता है, शादी के पहले ही फिक्स हो जाता है पति से पत्नियां। लड़की जिसका विवाह होने वाला होता ना, शादी के पहले ही बातचीत चालू हो जाती है आजकल। और कभी लड़का कह दे कि तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी, सुनो साहब, शादी करना हो करो, नहीं करना मना कर दो, पर हम सेवा नहीं कर पाएंगे, हाथ पांव तो बिल्कुल नहीं दबाएंगे, हाँ गला का कहोगे तो जरूर दबाएंगे। हाँ। शूर्पणखा भी कह रही है, हमसे हाथ पांव बिल्कुल नहीं दबाए जाएंगे, बिल्कुल नहीं। लक्ष्मण जी बोले, तो फिर एक काम करो, तुम राम भैया से शादी कर लो, फिर हमारी दो दो भाभियां हो जाएंगी, जाओ। अब शूर्पणखा फिर से दौड़ी दौड़ी रहा, सुनो राम, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक नहीं है, हमें देखता ही नहीं, एक काम करो, तुम कर लो हमसे शादी। राम जी ने फिर कहा, नहीं नहीं, उसने समझा नहीं होगा, तुम्हें ठीक से देखा नहीं होगा, जरा मनाओ। अब यहां से वहां से यहां भाग रही है बेशर्मों की तरह। अंत में जब कोई निर्णय नहीं हुआ और ये सीता, अच्छा उसे क्या लगा कि सीता के कारण ये लोग हमें स्वीकार नहीं कर रहे, तो सीता की तरफ झपट्टा मारती है शूर्पणखा। और जब भक्ति की तरफ सीता माता को नुकसान पहुंचाने गई तो लक्ष्मण जी ने नाक और कान, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कह मनऊ चुनौती दी। लक्ष्मण जी ने नाक काट दी शूर्पणखा की, केवल नाक नहीं कान भी काटा। अच्छा, किसी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी आपने हाथ पांव काट देना था, नाक कान का क्या आशय है? लक्ष्मण जी ने कहा, नाक इसलिए काटी है कि यदि हाथ पांव काट दिए होते ना तो ये जाकर बताती कि मैं फलानी जगह गई थी तो यहाँ हाथ और पांव कट गए, पर नाक काटी है ना तो इसे बताना नहीं पड़ेगा कि हम कहाँ गई थी, लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने ही गई थी, सो नाक कटा के आ गई, नाक कटाने गई थी। अच्छा, तो नाक काट दी, चलो नक कटी कर दी इसको, तो फिर कान क्यों काटा? अरे बोले, कान भी इसके कोई मतलब के नहीं थे, राम जी बार बार समझा रहे थे, सुनने को तो तैयार थी नहीं, हम भी बार बार समझा रहे थे। जो व्यक्ति भगवान की बात ना सुने, भगवान के भक्त की बात ना सुने, ऐसों के तो कान काट ही लेना चाहिए।